मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को। और आज की इस क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे बच्चों अपने एक्सेल के बारे में। जो हमारा चैप्टर 3 है हाफ ईयरली का, उसी के एक्सेल चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग पीडीएफ देख लेते हैं कि हमारे पीडीएफ में या हमारे कोर्स में क्या चीज़ें हैं। ठीक है, फिर उसी हिसाब से हम अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बच्चों कोई प्रॉब्लम होती है आप लोग डायरेक्टली बोल देना। ठीक है, तो आप लोगों की भी आवाज़ अपना माइक ऑन करके तो बोल देना वहाँ से। तो ये देखिए स्प्रेडशीट इंटरमीडिएट। सो बच्चों बात करते हैं कि स्प्रेडशीट होता क्या है। एक्चुअली यहाँ पर इंटरमीडिएट इसलिए दिया गया है बच्चों कि हमारा जो हम लोग क्लास कर रहे हैं वो एक बेसिक लेवल है, एडवांस वर्जन नहीं है। यानी कि वो सारे ऑप्शन सारी चीज़ें हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग क्लासेस में सिर्फ उतना ही कंटिन्यू करेंगे जितना हमारे सिलेबस में है। और अदरवाइज अगर आपको नीड है, आप चाहते हो कि सर मैं पूरे ऑप्शंस को कवर करूं या पूरे ऑप्शंस के बारे में जानूं, तो आप लोग बोल दीजिए, तो मैं पूरा डिटेल के साथ पढ़ाता चलूँगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं एक्सेल की। तो बच्चों एक्सेल होता क्या है। एक्सेल एक्सेल बच्चों क्या होता है कि एक्सेल हम लोगों का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसपे हम अपना कैलकुलेशन का वर्क या मैथमेटिकल का वर्क करते हैं, जो कि आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा डेवलप किया गया था आपके 1985 में। ओके, और एक्सेल जो होता है ये आपके ऑफिस पैकेज के साथ आता है। ऑफिस पैकेज यानी आपका एमएस ऑफिस। ठीक है, एमएस ऑफिस के साथ आता है, और इसमें आपके एक्सेल के साथ 15 और सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अभी फिलहाल हमें नीड जिसमें हम लोगों ने वर्ड को पहले भी पढ़ चुके हैं। वर्ड के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है पूरी तरीके से, जितना आपके सिलेबस में है। हमने उसको डिटेल में नहीं पढ़ाया है, जितना हमारा सिलेबस में उतनी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली। ओके, अब हम लोग बात करते हैं अपना एक्सेल की। तो ओके बच्चों, तो अब हम लोग अपना एक्सेल की डिफिनेशन ले लेते हैं। तो एक्सेल की डिफिनेशन क्या है? अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम created by Microsoft that use spreadsheet or organize number and data with formula and functions। यानी कि हम एक्सेल पे अपना मैथमेटिकल वर्क करते हैं, जहां पर हम अपने फंक्शंस को और फॉर्मूला के साथ किसी भी पर्टिकुलर चीज पे काम करते हैं। एक्सेल एनालाइज इज data around the world and used by business of all sizes of perform financial analysis। देखो बच्चों, हम लोग जिस चीज को पढ़ रहे हैं तो वहां पे हमारी सिर्फ पहली वाली हेडिंग ही काम करेगी, नीचे वाली हेडिंग का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग एडवांस वर्जन नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग नॉर्मल ही पढ़ रहे हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे एक्सेल में सिर्फ हमारा कैलकुलेशन या मैथमेटिकल वर्क ही करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई रिपोर्ट कार्ड तैयार करने हैं, कोई डेटा रिकॉर्ड करना है। ठीक है, कोई स्कूल का डेटा रखना है, या मान लीजिए आपके कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ का डेटा रखना है। ऑर्गेनाइज जो आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, एम्प्लॉय के नेम नंबर और उनका आधार कार्ड, इस तरीके की जो डिटेल्स हैं वो हम वहाँ पर एक्सेल में फीड करके रखते हैं। या सैलरी स्लिप हो गई वहाँ पे रखते हैं। और बच्चों ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था 1985 में। ठीक है, तो अब हम एक्सेल का इंटरफेस देख लेते हैं। ठीक है, एक्सेल का इंटरफेस। सो हम लोग यहाँ से चलते हैं, एक्सेल ऑन करते हैं। बच्चों एक्सेल शायद सभी को ओपन करना पता है। ओके, तो ये देखिए हम लोगों का एक्सेल ओपन हो रहा है। एक मिनट बच्चों, ये आ गया हमारा एक्सेल ओपन। ओके बच्चों, जब हम एक्सेल ओपन करते हैं तो करंट टाइम पे हमारा कुछ इस तरीके का इंटरफेस होता है। ठीक है बच्चों, जब आप लोग अगर एक्सेल का 2007 यानी 2007 2010 को ओपन करेंगे तो डायरेक्टली आपकी विंडो सीट ओपन होके आ जाएगी। इस तरीके का कोई भी सिस्टम नहीं ओपन होके आएगा, डायरेक्टली विंडो ओपन होके आ जाएगी। लेकिन ये मेरा एडवांस वर्जन है 2019, तो इसलिए जो है इस तरीके से ओपन होके आता है। अब यहाँ पर देखिए हमारे टेम्पलेट बने हुए हैं। ये टेम्पलेट देख रहे हैं, इनके बारे में मैंने वर्ड में डिस्कस किया हुआ है। तो हम टेम्पलेट पे काम नहीं करेंगे, हम पहले ब्लैंक वर्कबुक लेंगे और उस पर काम करेंगे। अब यहाँ पर देखो
कि कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम ये थी कि उनको एक्सेल का विंडो नहीं पता था कि एक्सेल की विंडो होती क्या है। तो चलिए आज हम देख लेते हैं एक्सेल की विंडो भी अपनी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आप, यहाँ से ये जो यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ तक और इस कोने से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है, ये सारे के सारे जो हैं ये चारों तरफ से जो पूरा एरिया को हम ऐड करते हैं, पूरा एरिया को ऐड करने के बाद यानी कि जितना आपका करंट टाइम स्क्रीन पे दिख रहा है वो सारा का सारा जो है हमारा एज अ एक्सेल विंडो काम करता है या एक्सेल विंडो कहलाता है। अगर हम इसको सीधी भाषा में कहें तो सीधी भाषा में इसका मतलब ये है कि जब हम अपना एक्सेल ओपन करते हैं तो एक्सेल को ओपन करने के बाद जो हमारा विंडो ओपन होती है या जो हमारा इंटरफेस शो होता है उसी को हम लोग एक्सेल विंडो कहते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? ओके, वेरी गुड, ठीक है। सभी लोग आ गए ना? चलिए अब बच्चों हमारा जो पहला हेडिंग था, पहली हेडिंग क्या है हमारी, यहां से देखते हैं। तो पहली हेडिंग है हमारी सेशन 1 यूज ऑटोसम इन एक्सेल। तो बच्चों ऑटोसम को यूज करने से पहले हम लोग थोड़ा सा अपने टैब के बारे में समझ लेते हैं और थोड़ा सा इंटरफेस के बारे में समझ लेते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे आ गए बच्चों, ये चीज जो आप देख पा रहे हो, ये पूरा जो दिख रहा है आपको, ये पूरा सेक्शन, ये बच्चों आया आपका फॉर्मूला बार, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बार। ओके, ये जितना ये पूरा ब्लैंक स्पेस यहाँ से ये यहाँ तक ये पूरा दिख रहा है, ये आपके कमांड्स होते हैं बच्चों, एक पर्टिकुलर टैब के कमांड्स होते हैं। जैसे कि हमारा ये टैब खुला हुआ है होम टैब, तो होम टैब में कितने कमांड हैं, ये सारे के सारे ये होम टैब के कमांड हैं। ये जो आपका लिखा हुआ जैसे ये क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलिजमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग, बच्चों ये जो हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, ग्रुप। मैंने ये क्वेश्चन पूछा था और पूरी क्लास में सरेंडर कर दिया था, किसी ने आंसर नहीं दिया था। तो बच्चों अगर हम लोग होम टैब पे जाते हैं तो होम टैब पे जाने के बाद ये क्लिपबोर्ड हमारा पहला ग्रुप है जिसमें आपके कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर का ऑप्शन आता है। दूसरा ग्रुप जो है हमारा वो है फॉन्ट ग्रुप, इसमें आपका ये फॉन्ट स्टाइल हो गया आपका, दूसरा आपका ये फॉन्ट स्टाइल हो गया आपका, ठीक है बच्चों, और ये फॉन्ट साइज हो गया आपका, ये हो गया ये आपके भी फॉन्ट इंक्रीज और फॉन्ट डिक्रीज करने के ही काम में आते हैं। ये बच्चों आपका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हो गया। ये हो गया आपका जो हम लोग बॉर्डर यूज करते हैं, ये आपका टेक्स्ट हाईलाइटर और ये टेक्स्ट कलर, ठीक है, इतने ऑप्शन आ गए। थोड़ा सा इरेज कर दे। ओके, अब बच्चों हम लोग बात करते हैं अलिजमेंट की। तो अलिजमेंट में ये आपके हो गए, ये आपके अलिजमेंट हो गए लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, सेंटर और राइट। वर्ड में हमारे 4 होते हैं, उसमें देखो 6 हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से ये स्पेसिंग हो गया बच्चों। अब देखो ये क्या काम करता है, ये वाला जो हमारा ऑप्शन है इसका क्या काम होता है, ये बच्चों आपके टेक्स्ट को जो होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लिखने में काम आता है। आपने देखा होगा जैसे कि हम मान लीजिए कि यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर का नाम ही लिख देते हैं, कोई भी एक, ठीक है। अब इसको ये किस तरीके से काम करेगा, अब यहाँ पर हम चलते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ एंगल और ये देखो क्लॉकवाइज, टेक्स्ट और टेक्स्ट अप, डाउन और इस तरीके से ऑप्शन है। तो पहले हम इसको जो है रोटेट कर देते हैं। तो हमने जब रोटेट किया तो ये देखिए कि ये जो टेक्स्ट है वो किस तरीके से हो गया, ठीक है। हम इसको इस तरीके से करते हैं, अब ये देखिए ये इस तरीके से हो गया, इस तरीके से हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो टेक्स्ट को इस स्टाइलिश तरीके से लिखना या थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लिखना ही हमारा यहाँ पर ये काम करता है। ओके, फिर उसके बाद अलिजमेंट में ही एक ऑप्शन ये आ जाता है वर्ड टेक्स्ट। बच्चों वर्ड टेक्स्ट के बारे में भी हम लोगों ने वर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो सेम काम यहाँ पर भी करता है, ठीक है, टेक्स्ट को ऑफ कर देता है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं मर्ज। देखो मर्ज का मतलब क्या होता है, किसी को पता है कि मर्ज मीन्स क्या होता है? ये तो मर्ज सेल का हुआ ना। मर्ज का मतलब क्या होता है, मर्ज का मतलब यही होता है कंबाइन कर देना, ठीक है, गुड।
तो अब यहाँ पर देखो, जैसे कि मान लो कि हमें नीड है कि हम यहाँ पर अपनी कोई भी पर्टिकुलर चीज़ों को या हेडिंग या हो गया या हमारा चैप्टर नेम हो गया या जो भी हम पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी सीट बना रहे हैं, तो उसका जो टॉपिक है वो लिखने के लिए तब हम मर्ज सेल करते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और ये देखो ये मिक्स हो गया, सारी की सारी सेल्स जो हैं वो आपस में कंबाइन हो गई। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, अब इनको हम क्या करेंगे, ये जो जितने भी फॉन्ट जितने भी हमारे ग्रुप हैं, जैसे कि ये नंबर ग्रुप हो गया, स्टाइल ग्रुप हो गया, सेल ग्रुप हो गया, एडिटिंग ग्रुप हो गया, ये सारे के सारे ग्रुप हैं, हम अपने सिलेबस वाइज जो आता जाएगा उसको कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा क्या था, ऑटो सम। ठीक है, ऑटो सम का ऑप्शन हम लोग यूज़ करते हैं। तो बच्चों ऑटो सम से पहले एक चीज़ जान लेते हैं। सम का मतलब देखो ये होता है कि ऐड करना, है ना। तो हम पहले कितने एक्सेल में किसी भी नंबर को कितने तरीके से ऐड कर सकते हैं ये चीज़ देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर कुछ नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ जो हम इसको फार्मूला वाइज ऐड करते हैं। बच्चों एक्सेल में किसी भी फार्मूला को ऐड करने से पहले हमें इक्वल साइन ज़रूर लगाना, ये कंपलसरी होता है, हमें इक्वल साइन ज़रूर लगाना पड़ेगा। हमने इक्वल लगाया, ठीक है, इक्वल लगाने के बाद हमें करना क्या है, हम अपना फार्मूला लिखेंगे SUM सम। सम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अपने ब्रैकेट को ऑन कर देंगे, इस तरीके से ऑन कर देंगे। और ये जो पर्टिकुलर नंबर हम जिसको ऐड करना चाहते हैं हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। एक एक्स्ट्रा सेल ऐड करेंगे जिससे कि हमें जहाँ पर हमें आंसर मिल जाए। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। आप लोगों ने अच्छे से देख लिया ना सम को हम कैसे कर रहे हैं, इक्वल, फिर हमने सम का फॉर्मूला लगाया SUM सम, और उसके बाद हमने उसको एक पर्टिकुलर रेंज दे दिया जिस रेंज में उसको अपना आंसर देना है, एंटर कर दिया। ठीक है, तो अब ये देखो ये हमारा क्या आ गया 66। आप 33, 22 और 11 को ऐड करोगे तो 66 ही आएगा। क्लियर बच्चों? हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है ना? साथ बीच बीच में कुछ कुछ बोलते रहो। इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। अब इसको हम इस तरीके से ऐड करने के बाद ऑटो सम भी कर सकते हैं। ऑटो सम कैसे कर सकते हैं, मान लो कि हमें इतना ऐड करना है, ठीक है, इतना ऐड करना है, एक पर्टिकुलर सेल को हम फ्री छोड़ेंगे जहाँ पर हमारा आंसर है। अब यहाँ पर देखो इस जगह पर ये हमारा ऑटो सम का फॉर्मूला आ रहा है, तो ऑटो सम करने यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे और हमारा फॉर्मूला जो है ये देखो डायरेक्टली ऐड होके आ गया। मतलब इतना काम जो करना था वो नहीं करना पड़ा और डायरेक्टली ये ऐड होके आ गया। क्लियर? सम करने का एक और फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। हाँ, सम करने का फॉर्मूला एक और यूज करते हैं, जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर लिखा इक्वल, ठीक है, चलो इक्वल लिखा। अब इक्वल लिखने के बाद हमने क्या किया, इसको ऐड करते हैं, ठीक है, फिर प्लस का सिंबल लगाते हैं, फिर इसको ऐड करते हैं, फिर प्लस का सिंबल लगाते हैं। एक सेकेंड रुको, इक्वल लिखा और फिर हमने ये वाली से ले ली और शिफ्ट के साथ प्लस, फिर ये वाली, ठीक है, फिर शिफ्ट के साथ प्लस और ये वाली, ठीक है, और बस इंटर। अब ये देखिए यहाँ पर भी हमारा 66 आ गया, दिख रहा है ना? हाँ बेटा, एक्सेल है, सब कुछ कर सकते हो, आपको धीरे धीरे सब कुछ पता चलेगा, पहले ऐड करना सीख लो। ठीक है, तो ऐड करने के लगभग लगभग सारी चीजें पता चल गई हैं। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि हमें अगर बोलूं कि आप लोगों को मान लीजिए कि ये वाला नंबर ऐड करना है, सॉरी एक मिनट, ये वाला नंबर ऐड करना है और ये वाला नंबर ऐड करना है, देन आप क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि ये 22 जो बीच में लिखा है वो ऐड ना हो, देन हमें क्या करना है, बताएगा कोई? E11 प्लस E13, हाँ वेरी गुड। और कोई? चलो कोई बात नहीं, तुमने बिल्कुल सही आंसर दिया, E11 प्लस E30 कर सकते हैं हम लोग, हैं। और तो
ऑटो सम लोगों को पता चल गया ऑटो सम फॉर्मूला कहाँ से और कितना कैसे यूज करते हैं। देखो ऑटो सम का जो ऑप्शन है हमारा होम टैब में, यहाँ पर भी ऑटो सम में मिल जाएगा। और उसके बाद अगर हम जाते हैं अपने फॉर्मूलाज में, तो फॉर्मूला में जब जाएंगे तो जो पहला ऑप्शन है ये भी हमारा ऑटो सम का आ जाता है। ठीक है, दोनों सेम है। यानी कि ऑटो सम में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर देखो ऑटो सम के सम, एवरेज, काउंट, मैक्स और मिनिमम। मैक्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम का होता है मिनिमम वैल्यू। एवरेज का पता ही है आप लोगों का कि आपका औसत निकालना। काउंट नंबर का मतलब है कि वो जितने भी एंट्रीज होंगी उसको काउंट कर देगा। ठीक है, हम एक एक फंक्शंस को एक एक करके सीखते चलेंगे। तो ऑटो सम का फिलहाल हम लोगों ने देख लिया, और अब हम चलते हैं कुछ और देखते हैं। ये देखो ये वाली जो पिक्चर आपको दिख रही है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये ऑटो सम का फीचर जो है हाईलाइट किया गया है। पहले हम लोग होम टैब पे गए, होम टैब से गए हैं एडिटिंग ग्रुप पे, और एडिटिंग ग्रुप में हम गए हैं ऑटो सम फीचर पे। ऑटो सम हमें ऊपर ही दिखाई पड़ रहा है, दिख रहा है ना आराम से। अब यहाँ पर जैसे ये देखो लिखा हुआ यूजिंग ऑटो सम बॉटम फ्रॉम द एडिटिंग ग्रुप ऑफ द होम टैब। तो यहाँ पर वो दिया गया है कि किस तरीके से हम लोग एडिटिंग ग्रुप में पहुँच सकते हैं और फिर वहाँ से ऑटो सम का फीचर को यूज कर सकते हैं। ये देखो ये जो लास्ट में इधर पिक्चर दिख रही है आपकी, ये यहाँ पर ये वाली पिक्चर, तो इस वाली पिक्चर को हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, ये सम का, ये एवरेज का, ये काउंट का, ये मैक्स का और ये मिनिमम का। ठीक है, तो इतने सारे फंक्शंस हैं हमारे, इन सबको बेहतर तरीके से समझ सकते हो। और अभी तो शायद हम अपने कोर्स में जो है वो सिर्फ सम का ही फॉर्मूला है। बाकी अगर और नीड पड़ी तो वो हम सारे से एक्सप्लेन कर देंगे एक एक करके, 5 मिनट लगेगा। ठीक, अब ये देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, फ्रॉम द फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप इन द फॉर्मूला टैब। यानी कि जो हमारा ऑटो सम का फॉर्मूला है वो हमारे फंक्शन या लाइब्रेरी में भी मिल जाता है। तो फंक्शन लाइब्रेरी हमारा जो है वो ग्रुप का नाम है। ठीक है, ये फंक्शन लाइब्रेरी हमारे ग्रुप का नाम है, ये फंक्शन लाइब्रेरी, और ये हमारा फॉर्मूला टैब है। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी जा करके देख लिया था इसको, तो हम लोग इसको भी स्किप कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ देखो तुम्हारा जो सेशन 1 है बच्चों, ठीक है, सेशन 1 फिनिश होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं सेशन 2 में बात करते हैं। तो सेशन 2 में क्या है हमारा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, कोई बताएगा फॉर्मेटिंग की डिफिनीशन क्या है? हाँ ये तो बात हो हाँ हाँ, एडिशनल चेंजमेंट कर देना ही फॉर्मेटिंग कहलाता है ना। पहले हम लोग फॉर्मेटिंग का मतलब क्या पढ़ते थे कि फ़ोन फॉर्मेट कर दिया, सिस्टम फॉर्मेट कर दिया तो उसका पूरा डाटा निकल गया है, डाटे को डिलीट कर देना ही फॉर्मेटिंग कहलाता है। लेकिन फॉर्मेटिंग का मतलब वही होता है कि अगर कोई हमारी एक्चुअल चीज़ है उसमें थोड़ा सा भी चेंजमेंट कर देना ही हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहलाता है। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अगर हेडिंग पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। टू चेंज फॉन्ट कलर, बॉर्डर, शेडिंग etc बेस्ड ऑन वैल्यू इन द सेल वी यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एमएस एक्सेल। यानी कि हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इन चीज़ों को चेंज करके ही हम उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। एक मिनट, चलिए अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोग जो जब व्हाट्सएप क्लासेस की थी तो उसमें थोड़ा बहुत तो जान लिया था, है ना। तो अब हम लोग इसको पर्टिकुलर समझ लेते हैं। तो पहले हम सब कुछ डिलीट कर देते हैं और फिर से हम लोग काम करते हैं। सपोज कि हम लोग देखो एक फीचर बताते हैं आपको, शायद ये पता हो
कि हमारा जो इसमें ऑटो फिल का एक फंक्शन होता है, पता है आप लोगों को एक्सेल में? देखो ऑटो फिल का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो हमने लिखा 1 2 3, ठीक है 1 2 3 लिखा। अब यहाँ पर देखिए इस जगह पर ये एक सेकंड, यहाँ पर आप अभी देखना इस जगह पे, जिस जगह पे मैंने पॉइंट कर रहा हूँ इस जगह पे देखना एक आपको स्क्वायर मिलेगा, स्क्वायर दिखाई पड़ेगा। तो जब वो स्क्वायर दिखाई पड़ेगा तो उसका क्या काम होता है, देखो ये मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब ये देखो यहाँ पे छोटा सा स्क्वायर दिख रहा है। अभी जो हमारा ये प्लस का सिंबल बना है इतना मोटा सा बना हुआ है, और जब हम इस पे जाएंगे इस स्क्वायर पे तो देखो ये पतला हो जाएगा, पतला हो गया। अब इसी पतला होने के बाद हम अपने राइट क्लिक करेंगे और उसको नीचे ड्रैग कर देंगे। अब नीचे ड्रैग कर देंगे तो आप देख पा रहे हो कि ये नंबर लिखता हुआ चला जा रहा है, हमारा लिख रहा है। ये देखो हमने इसको छोड़ दिया, ये देखो इसने नंबर लिख दिया। ये जरूरी नहीं आप जितना ड्रैग करोगे ये उतना नंबर लिखता जाएगा। और इसकी इसी में एक मज़ेदार ट्रिक बताऊँ, देखो अगर मान लो कि हमें लिखना है डेज नेम, तो हमने क्या लिखा मंडे, फिर उसके बाद अच्छा संडे आता पहले बेटा हम लोग स्कूल वाले हैं ना, तो संडे तो मतलब वो कहते हैं ना प्रिय है हमारा फेवरेट। तो पहले हम लोग बात करते हैं संडे, मंडे, ट्यूजडे, ठीक है इसको इतना हमने लिखा। अब अगर मान लो कि हमें डेज नेम लिखने हैं तो सॉरी मंथ नेम, तो हमने लिख लिया जैन, ठीक है। अब उसको हम लोग ऐसे कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसी में देखिए पर्टिकुलर सेल पे जाते हैं हम और इसको ड्रैग करा देते हैं। इसको हम लोगों ने नीचे तक ड्रैग करा दिया। अब ये देखो कि इसने पूरे जो हमारे वीक हैं, ठीक है यहाँ पर ये, या फिर ये देख लो कि इसने पहले यहाँ पर डेज नेम लिख दिए, सारे उसने डेज नेम लिखे हैं जितने आपके डेज नेम हैं अपने आप लिख दिए। और यहाँ पर ये देखो उसने अपने जो मंथ नेम है उसने लिख दिया। अब बीच बीच में ये जो है ये टेढ़ा है इसलिए क्योंकि हम लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की थी ना, तो वो फॉर्मेटिंग के हिसाब से वो क्लॉकवाइज हो गया है ना, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इसको पूरा लिखोगे जैसे SUNDAY संडे, तो ये पूरी पूरी स्पेलिंग लिख के देगा आपको संडे मंडे। हाँ ये बहुत अच्छा फीचर होता है। अगर आपको मान लो कि 2 का टेबल लिखना है हमें, ठीक है, या तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे 2 इंटर किया 4 इंटर किया 6, कहाँ पे, अच्छा ये कुछ मिस्टेक हो गई होगी, बाकी वो वैसे ही लिख देगा। जो स्पेलिंग मिस्टेक होंगी ना तो फिर वो स्पेलिंग मिस्टेक के हिसाब से लेगा। इसी तरीके से हमें जिसका भी टेबल लिखना है हम आराम से लिख सकते हैं, 3 का 4 का 10 का 100 का 1000 का, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस थोड़ा सा उसे 2-3 मतलब उसको गाइड करने की ज़रूरत है कि हाँ हमने गाइड कर दिया और वो सारी की सारी चीज़ें हमारी आ गई, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक। तो अब हम लोग चलते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में देख लेते हैं। तो हमारा जो देखो बच्चों फॉर्मेटिंग का देखो, एक तो हमारा जिस हम होम टैब पे जाते हैं, होम टैब पे जाकर के जब स्टाइल पे जाते हैं तो यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये ऑप्शन मिल जाता है, ठीक। और अगर हम जैसे मान लो कि टेबल वगैरह इंसर्ट करेंगे, जैसे हम कोई टेबल इंसर्ट करते हैं तो एक फॉर्मेटिंग का टैब अपने आप खुल के आ जाता है। जैसे कि अगर हम लोग चलते हैं और यहाँ पर ये हमारा एक टेबल है, इस टेबल को जा करके हम लोग इंसर्ट करा लेते हैं पर्टिकुलर टेबल को। तो ये देखो ये छोटी सी टेबल ओपन हुई है एक, तो ये देखो ये एक डिजाइन टैब का, ये फॉर्मेटिंग टैब का हमारा ये टैब ओपन हो जाता है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं आपके, ये देखो, ठीक है। और जब हम इस इधर क्लिक करते हैं फिर उससे हमारा नॉर्मल हो जाएगा। अब हम चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखते हैं। तो मान लो कि हमारा इतना डाटा सिलेक्ट है, ठीक, इतने डाटा पे हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स अप्लाई करनी है। तो हम यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, हाईलाइट सेल। अब यहाँ पर हाईलाइट सेल का मतलब अगर जैसे मान लो 3 हमारी लिखी हुई हैं, हम लेस देन, ग्रेटर देन और बिटवीन, इन इक्वल टू, तो इन चीज़ों के बारे में हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि हम यहाँ पर लिखते हैं लेस देन या ग्रेटर